ओके, मेरी आवाज आ रही है गाइस अभी? ओके, या एक्चुअली म्यूट पे चला गया था। ठीक है। तो अभी गाइस जब भी आप मतलब व्हेन एक्चुअली वर्किंग टू द मैक्रो सर्विसेज, और जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्शन पे आपका कोई मैक्रो सर्विस जा रहा है, तो देर इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी कैन से कि आपका जो भी एंड पॉइंट या एपीआई आप बना रहे हो उसको राउटिंग कैसे करना है, हाउ यू कैन एक्सेस दैट। आप लोगों ने होस्टिंग के बारे में सुना होगा, डोमेन नेम के बारे में सुना होगा, या लाइक दैट बहुत सारे टर्म्स है। तो इसमें ये नेटवर्किंग का पार्ट होता है, या फिर आपको कैसे, जैसे आप लोगों ने किसी भी HTTP मेथड से बाइंड करते हो, राइट, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, पैच, जो भी है। तो उसमें जो भी आप XYZ लिखते हो या जो भी इनपुट आउटपुट इनपुट पैरामीटर देते हो, दैट यू नीड टू राइट दैट एट दी API, जो भी टेस्टिंग टूल है आपके पास। ठीक है। तो उसे कैसे राउट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी हम आज देखेंगे। अब अगर पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा हाउ एक्सटर्नल लॉजिक कैसे ये होता है, जैसे कि आपका एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया या फिर मॉनिटरिंग या ऑथेंटिकेशन जो भी है। प्लीज कंफर्म यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यस सर। यस। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था अबाउट द API गेटवे, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, विद द हेल्प ऑफ दिस ये एक सिंगल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। जो हमने कल आर्किटेक्चर का भी डायग्राम देखा था, जिसमें हमने ये समझा था कि व्हेन मल्टीपल मैक्रो सर्विसेज आर रनिंग, तो उसे एक सिंगल यूनिट में कैसे ट्रीट करना है। व्हेन एनी एंड यूजर और एनी लेमैन कोई भी उसे एक्सेस करने जा रहा है, ठीक है, तो वो एक सिंगल यूनिट करके जैसे आता है। जैसे आप लोग कोई भी अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स या फिर गूगल भी कोई भी प्रोडक्ट पे आप जा रहे हो, तो आपको कभी ये जरूर नहीं कभी फील नहीं होता है एक्चुअली कि ये सारा अलग अलग जगह से आ रहा है, नेवर। तो ये API गेटवे की वजह से होता है। और ये जस्ट हमें एक सिंगल एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा है, इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें हमें पिक्चर में आती है। तो जैसे कि आप लिमिट कर रहे हो टू दोज यूजर जो कोई पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी एनहांस होती है। एंड ऑल्सो क्रॉस कटिंग कंसर्न, जैसे कि आपका एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब आपके पास कोई लॉजिक है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर पुटिंग सम, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो कि क्रॉस कटिंग कंसर्न एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑन द फ्लाई। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो और ऑन द बेसिस कुछ और चीजें आप चला रहे हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक बेसिक हो गया, या फिर आप कोई लॉगिंग कर रहे हो, जैसे आपने कोई एंड पॉइंट हिट किया, ठीक है। अब ये उस आगे तो हम और पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग के अंदर, बट अभी के लिए तो आपको उसको जस्ट ये समझना है कि एक्स्ट्रा चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमें मॉनिटर करना हो या कोई भी बग ट्रेस करना हो, एरर ढूंढना हो। तो API गेटवे से जब आप कोई चीज देख रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ एंट्री पॉइंट, तो वहां से आपका फ्लो या आपका जो कोड है कहाँ तक रन हुआ है, उसकी आपको जानकारी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लॉगिन। और वो कैसे लॉगिन करना है विद द हेल्प ऑफ दैट API गेटवे हम कैसे देखेंगे, आज देखने वाले हैं। अगेन इसमें एक्चुएटर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो भी हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सर्वर एक्चुएटर का एक सर्वर आता है, वी विल बिल्ड दैट, एंड वो भी API गेटवे की हेल्प से ही काम करता है। उसके बाद रेजिलेंस 4J या फिर हैशट्रिक या फॉल्ट टॉलरेंस लाइब्रेरी आपने जरूर सुना होगा अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप वर्किंग हो। और जिसमें कैचिंग हो गया, आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, टाइम लिमिटर, रेट लिमिटर। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसमें आप जैसे हम लोगों ने बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा है कि हमारा कोई कोड काम नहीं करता है, तो हम यूजर को एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे उसे पता हो जाता है कि भाई क्या दिक्कत है। सिमिलरली मैक्रो सर्विस के अंदर भी ऐसा होता है कि जब सर्विस ही काम नहीं कर रही है, XYZ, जैसे कि आप IRTC कोई टिकट बुक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी XYZ प्लेटफॉर्म, लेट्स सपोज मेक माई ट्रिप। अब आपने आपको टिकट बता रहा था ना, यू बुक दैट टिकट एंड व्हाइल पेमेंट यू गॉट समथिंग, ठीक है, जैसे कि आपका थ्रेशोल्ड हिट हो गया या आपका नेटवर्क या जो भी है। ऐसे ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको यूजर को बताना होता है कि भाई क्या दिक्कत है, किस वजह से आपका टिकट बुक नहीं हुआ या कैंसिल हुआ। तो जब कोई सर्विस ही खुद काम नहीं करती है, जैसे हमने एक्सेप्शन में देखा कोई ब्लॉक या कोड, उसी तरह से मैक्रो सर्विस के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस ही काम करना बंद कर दे, देन रेजिलेंस केम इनटू पिक्चर, एंड सर्किट ब्रेकर भी आपको हेल्प करता है। वहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन देते हैं और हम
किसी टाइम पीरियड के बाद जाके ये कंक्लूजन निकालते कि भाई ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर सर्किट होता है ओपन क्लोज एंड दैट वी विल सी दैट इन ये डिटेल में होने वाला है। सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द बेसिक थिंग। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द एग्जांपल हाउ एग्जैक्टली इट इज द, ठीक है। और हमने पता है कि नेटफ्लिक्स से बन रहा है, और जब भी आप कोई भी सर्विसेज एक्सेस कर रहे हो, एनी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आप मोबाइल से करो, वेब से करो, या फिर कोई भी बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन से अगर कॉल कर रहे हो, यू विल नेवर गेट दैट इट विल कम फ्रॉम अदर अदर डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी हमने ये देखा है। इसके बाद कुछ क्लासेस हमें जो हेल्प लगने वाली है टू ऐड द एक्स्ट्रा लॉजिक, वी विल सी दैट, ठीक है। अब इसके अंदर से जो भी व्हाट वी कैन से सर्किट ब्रेकर, प्रेडिकेट फिल्टर, ये हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी हम पढ़ने वाले हैं, एंड हाउ टू राइट दैट, ठीक है। रेट लिमिट पाथ रीराइटिंग, ये ऐसे टॉपिक है जो एज अ डेवलपर यू कांट अवॉइड, क्योंकि इसका अगर आपने जस्ट इंटरव्यू के लिए सोच रहे हो तो यू विल नॉट गेट, बट अगर आप रियल टाइम में इसे इम्प्लीमेंट करते हो प्रोजेक्ट के अंदर एंड यू हैव द सॉलिड, ये एक एविडेंस होता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट इंटरव्यूअर कि भाई आपने काम किया है, तो आपने रीराइटिंग कैसे होता है, या फिर रेट लिमिटिंग में एक्चुअल में क्या एट्रीब्यूट पास करते हैं, क्या एट्रीब्यूट नहीं करने से डिफॉल्ट क्या होता है, फिर डिस्कवरी क्लाइंट कैसे काम करता है, एंड सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एज अगर आप माइक्रो सर्विस में हो, और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है और वो चाहता है कि आपको माइक्रो सर्विस ही पढ़ाना है या उस पर ही काम कराना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें पूछेगा। एंड इफ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, दे विल डेफिनेटली आस्क, या वी कैन कॉल है, ये इजी है, वी विल सी, ये हम देख लेंगे। मैं आपको रियल टाइम में एक सिनेरियो दिखाऊंगा जहाँ पे हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस थिंग, इट इज नॉट अ बिग डील, दैट वी विल सी दैट, ठीक है। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड गेटवे का, जिसके अंदर हम when we are actually working on the Zipin server and all that, we will see how exactly हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो माइक्रो सर्विसेज जो भी चल रही है, एंड किस माइक्रो सर्विस का क्या एड्रेस है, उसमें हम कैसे स्पैन आईडी क्रिएट करते हैं, एंड ऑल दो थिंग। अभी के लिए जस्ट आपको मोटा मतलब हाई लेवल पता होना चाहिए कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है। अब राउट के साथ हम रीराइटिंग करते हैं, प्रेडिकेट के साथ जैसे आपको पता होगा, आपने जावा एट का फीचर्स ऑलरेडी आप लोगों ने यू गॉन थ्रू दिस थिंग, राइट। तो हमारा रिक्वेस्ट जब भी हम कोई भेज रहे तो उसका पाथ या उसका पेलोड, उसका हेडर, उसका असिंक्रोनस जेसन या जो भी है, वट एवर दी हेडर टाइप जो भी है, एवरीथिंग इट इंक्लूड्स, एंड आप उसको जो भी प्रेडिकेट से पास कर सकते हो, it return your boolean result, right? And including URL and cookies, and which will store in your web browser, and आप उस पे फिल्टर लगा सकते हो जो भी आप डेटा भेज रहे हो और डेटा आ रहा है, एंड यू कैन मॉडिफाई योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस है या क्लासेस है जो हमें हेल्प लगेंगी। अभी शायद मे भी आप लोगों को थोड़ा सा ये आउट ऑफ टॉपिक लगेगा कि भाई हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा, एंड वाई वी आर गोइंग फॉर थ्योरी विद दीज इंटरफेसेस, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इससे जोड़ पाओगे कि वाई वी आर राइटिंग, क्यों हमने ये सीखा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी एपीआई गेटवे पे सारी मैक्रो सर्विस के लिए फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है, तो यू नीड टू बी इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको शुरुआत में से ही बता रहा हूँ कि हम सिक्योरिटी हो गया या फिर हमारा जो भी एडिशनल लॉजिक है विच विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर। उसके बाद जब हम कोई भी, जैसे माइक्रो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पे रखी जाती है, तो वहां से आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू एक्चुअली डू दिस प्रोसेस। तो ये होता है ना, जैसे कि आप कोई एक बड़ा काम कर रहे हो तो किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो सर्वर क्या करता है, विल एक्सचेंज दोज थिंग, एंड वो डेलीगेट करता है ये जो भी आपका डेटा होता है फ्रॉम दी टू सर्विसेज, आपका कोई रिस्पॉन्स भेज रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप ए टू बी टू सी, सो विल बी डन बाय दिस। बट ये भी क्या करता है, गेटवे फिल्टर चेन को डेलीगेट करता है टू दैट ऑल दोस थिंग। तो ये जो चेन है, ग्लोबल फिल्टर से सर्वर एक्सचेंज से गेटवे फिल्टर, एंड मोनो टी वाला, ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप कोई रिस्पॉन्स ले रहे हो
एंड इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नल रिकॉर्ड या कोई वाइट डेटा मिल रहा है तो विच विल रिप्रेजेंट दोज थिंग। तो ये मोनो एक ऐसी क्लास है जो आपका जो भी डेटा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आप पैकेट बोलो या एक डेटा स्ट्रीम बोलो, उसको वो डेलीगेट करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो हम जब भी कोई एडिशनल लॉजिक लगा रहे हैं, लेट सपोज आप लॉगिन लगा रहे हो, तो आपका लॉगिन का जो डेटा है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। वी आर नॉट गोइंग टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड दोज डीपली थिंग, बट जब आप डेटा भेज रहे हो तो ये पैकेट, मल्टीप्लेक्सेस, डुप्लेक्सेस, ये बहुत सारा नेटवर्किंग का पार्ट होता है। तो मोनो क्लास आपको क्या करेगा, जो भी आप एडिशनल लॉजिक लगाओगे उसको रिटर्न करेगा। अगर कुछ मिलता है वो डेटा रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलता है तो उसको वाइड रिटर्न करेगा। तो ये प्रैक्टिकल चीजें, आई नो दैट एज अ स्टूडेंट ये थोड़ा सा लिंक नहीं लगेगा आपको, बट थोड़ी देर आप रुकिए, आपको ये जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल हम करेंगे वी विल सी दैट। ठीक है, तो एक्चुअली वी आर हियर राइट। तो ऑलरेडी हमने कल जो जो भी चीज देखी थी राइट, व्हेन वी आर हियर, तो सबसे पहले हमने एक अगर एपीआई गेटवे बनाना कैसे, ये भी इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया तो यू आर शुड बी इन दैट पोजीशन, यू शुड बी आंसरेबल राइट। तो लेट सपोज आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू ऐड वन डिपेंडेंसी कॉल्ड एपीआई गेटवे का डिपेंडेंसी चाहिए, एंड इट इज अ क्लाइंट ऑफ यूरेका सर्वर। तो ये दो डिपेंडेंसी मिनिमम चाहिए। डेव टूल हमने ऐसे ही लगाया था, वी नो नीड टू रिस्टार्ट दैट। आफ्टर दैट देयर इज वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज विच वी नीड टू ऐड। अगर आप ये वाला जो है ना 2.6 में जाओगे या इसके इर्द गिर्द में अगर जाओगे तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। इफ नॉट, इफ यू आर वर्किंग ऑन लेटेस्ट लाइक आप 21-17 में हो जावा के, तो यू कैन गो फॉर दिस। तो अब जब भी हम माइक्रो सर्विस में जाते हैं राइट, व्हेन वी आर हियर एंड लेट सपोज आई विल शो यू यूरेका का डैशबोर्ड दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ऑलरेडी वी आर रनिंग दिस मच सर्विसेज राइट। तो अब यहाँ पे जो भी रनिंग चल रहा है यहाँ पे ये नाम है राइट। तो इंटरनल क्या होता है, जब कोई दो माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही है तो वो एक मशीन उसका एड्रेस होता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसमें मैक भी होता है बट उतना डीप नहीं जाएंगे हम। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस रिक्वेस्ट या उस रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर, ये कहाँ से आया है। तो अब ये यूरेका सर्वर जो भी है, इट इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई दैट एंड वो इससे बाइंड कर सकता है उसके नाम से। तो हम यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो भी हमारा इंस्टेंस है प्रेफर आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस को जो भी आप नाम देते हो, जैसे हमने कल यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाया था एपीआई गेटवे करेंसी राइट। सो ये 7585 जो पोर्ट नंबर है, ये एक्चुअली ये एपीआई गेटवे का है जहाँ पे कुछ लॉजिक है ही नहीं, बट हमें सर्विस का नाम पता है। तो हम ये जो भी सर्विस का नाम है इंटरनली ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, तो जिससे हमें क्या हो रहा है, we can able to access that particular service, your we are don't have that logic। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे बताते हैं कि यूरेका इंस्टेंस प्रेफर आईपी एड्रेस, ये हम ट्रू कर रहे हैं। उसके बाद इसे ढूंढना है, जैसे आपको पता है कि एपीआई गेटवे खुद भी एक क्लाइंट है, किसका है वो, इसका है, यूरेका का है, सर्वर का। तो अगर वो क्लाइंट है तो उसके पास सारी जानकारी है कि मेरे यूरेका पे कितनी सर्विसेज रनिंग है और कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अभी ये तो लोकल पे, जब आप एक्चुअल सर्वर पे जाओगे ना तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आपने रजिस्टर कितना किए हैं, कितने इंस्टेंस बनाए हैं, और अनअवेलेबल कितने हैं और अवेलेबल कितने हैं। ये जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोडक्शन पे हो। एज ऑफ नाउ इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्कवरी लोकेटर अनेबल। तो ये क्या कर रहा है कि वो सारी जितने भी यूरेका पे चल रही है उनका सबका जो भी सर्विस नेम है उससे वो उसे ढूंढ रहा है, और हम विद द हेल्प ऑफ एपीआई गेटवे का जो भी हमारे पास पोर्ट नंबर है उससे हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और यू कैन सी दैट वी एक्सेस दिस राइट यस्टरडे। समझ में आ रहा है गाइज? आई नो थ्योरी थोड़ा सा बोर होता है, बट जस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड योर कोर नॉलेज। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइज सो फार? आई विल कम टू दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी, ये कोई बड़ा पार्ट नहीं है। इफ यू आर वर्किंग ऑन द, आपने रेस्ट टेम्पलेट, पेन क्लाइंट, वेब क्लाइंट अगर सीखा है तो मल्टीपल आप सिनेरियो कर सकते हो।
So if no question, we can go to the code. If any question, we will discuss that. ओके तो यहाँ पे अगर मुझे आई वांट वन लॉजिक कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगर आप लोगों ने देखा है, भले लॉगिन सबसे आसान है जावा में, सबसे आसान अगर कोई कोड लिखना है दैट इज अ लॉजिक लॉगर, सॉरी, राइट। तो अब ये जो लॉगर है ये अगर मुझे मतलब जैसे मुझे पता है हर सर्विस में हम लॉगिन करते हैं, बट लेट सपोज व्हेन वी आर एक्सेसिंग मल्टीपल मैक्रो सर्विसेज टुगेदर, एंड अगर हमें वो शुरुआत में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, राइट। हेलो, तो ये चीज हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर एपीआई गेटवे पे ही लॉगिन लगा दें तो हमें वहां से पता चल जाएंगी चीजें कि कहाँ तक सक्सेसफुल है, कहाँ तक सक्सेसफुल नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंट करना वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैकेज या एक क्लास बना लेते हैं जो हमें विच विल हेल्प अस। तो इसका आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये एडिशनल लॉजिक या फिर आप लॉगर लिख दीजिए, एड लॉजिक, एड लॉगर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये आपको लेट सपोज आप लॉगर लगा रहे हो ना, तो लॉगर फिल्टर लग दो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्लास क्या करेगा, ये का ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट, अगर हम कोई भी एडिशनल लॉजिक लगाएंगे तो सबसे जरूरी चीज क्या है, ग्लोबल फिल्टर। तो ग्लोबल फिल्टर को हमें क्या करता है, अगर हम इंटरफेस में अगर हमारे पास कोई भी जैसे हम यूजर स्पेसिफिकेशन देते हैं इंटरफेस में, राइट, अगर 1.8 की बात करते हैं तो उसमें हम स्टैटिक एंड डिफॉल्ट भी देते हैं, बट कुछ ऐसी मेथड्स है जो वहाँ पे है वो हमें एक्सेस करनी है, राइट। सो हाउ हाउ कैन वी डू दैट, सिंपली वी विल इम्प्लीमेंट दैट, राइट। ये तो आप लोगों ने वेरी फर्स्ट इसमें ही सीखा है, बट स्टिल ये ग्लोबल फिल्टर हमें चाहिए, ठीक है। अब ये ग्लोबल फिल्टर हमें क्या करता है, इसका एक मोनो मेथड होता है फिल्टर का, मतलब जो मोनो वाइड वाला, वो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अंदर आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा। एंड दिस मेथड सिग्नेचर ऑलरेडी हमने यहाँ पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वेब सर्वर एक्सचेंज की बात की है, गेटवे फिल्टर चेन की बात की है, मोनो की बात की है। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनलिटी इज, राइट। तो अगर मोटा मोटा अगर समझना है तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा न लाओ या फिर कुछ भी डेटा है उसे ये रिटर्न करने का काम करता है मोनो क्लास। और ये जो दो इंटरफेस है ये क्या करते हैं, एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या करता है, जो भी डेटा आया है, लेट सपोज मेरे पास ए से बी, ए रिक्वेस्ट से मुझे एक डेटा मिला XYZ, अब XYZ डेटा मुझे भेजना है बी सर्विस को, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी XYZ डेटा आया है मैं वो इसको दे दूंगा, और ये एक्चुअल में जाके उसे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा या उसको भेजेगा या वहां से लेके आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग, ठीक है। अब ये इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई क्रॉस कटिंग कंसर्न अगर हमें ऐड करना है मैक्रो सर्विस के अंदर, तो व्हाट लॉजिक आई नीड टू राइट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू टेक केयर। तो अभी के लिए तो चलो सबसे सिंपल वाला लॉजिक लगाएंगे। और जो लोग चाहते हैं कि हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन, जैसे आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया भी है, आपको 8JWT पढ़ाया है, या फिर आप OAuth 2 भी इसमें डाल सकते हो। जितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है या जो सेंट्रलाइज लॉजिक है जिसको आपको बार बार लिखना नहीं है और सारी सर्विसेज में नहीं लिखना है, उसको आप ऐसी जगह पे रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये काफी आसान है लॉगर लगाना। तो हम प्राइवेट स्टैटिक, आप स्टैटिक, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं लॉगर के लिए, एंड दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट विच विल हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें पास लॉगर का फैक्ट्री होता है, राइट, हमने ये बहुत बेसिक से पढ़ा हुआ है। आई विल नॉट गो टू दिस मच, ठीक है। तो हमारे पास होता है लॉगर, एक होता है फैक्ट्री, और इसका गेट लॉगर ले लेने का है, उसमें हमारा क्लास पास कर देना है, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग। तो इसमें हमारा प्रोवाइड करेंगे लॉगर, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो हमने बहुत वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही शुरुआत में ही हमने इसको पढ़ा था। अगर आप लॉग बैक, लॉग स्टैश, लॉग 4J, उसके अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दे सकते हो। दिस द बेसिक थिंग, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, आई व्हाट आई वांट टू डू, भले ही ये आपको लगे इजी लॉजिक है या कोड है जो भी है, बट
इंटरव्यू में बताने के लिए आपके पास ये एक हथियार है, ठीक है, कि किसी ने आपको बोला भाई आपको कुछ इंटरव्यू में कि आपने क्या काम किया है, एंड इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टू 10 to 12 minutes टू हिम और हर, ऑब्वियसली वो इम्प्रेस हो जाएगा कि यू नो दिस मच थिंग, राइट। तो अब लॉगर तो हमें पता है, राइट। तो अगर हमारा जो भी लॉगर है उसमें आप कोई भी लॉगर, अब इस पे आप कोई भी ये लगा सकते हो, राइट। डिफॉल्ट आपका मतलब जो भी रूट लॉगिन होती है वो इन्फो के साथ होती है, बट किसी किसी कंपनी के अंदर ये भी डिसेबल होता है। आप पूछ सकते हो जब भी आपको काम करना है। तो आप लेट सपोज मैं करेंसी एक्सचेंज को कॉल कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ करेंसी कन्वर्जन। तो अब मैं क्या रिस्पॉन्स, क्या रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट आई वांट टू नो, या मैं क्या भेज रहा हूँ आई वांट टू नो। तो इसमें ये काफी आसान है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज दे दो, पाथ रिक्वेस्टिंग, पाथ रिस्पॉन्स, जो भी है, पाथ रिक्वेस्ट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको आप क्या करना होता है, यू जस्ट नीड टू गेट दैट थिंग। तो हाउ कैन यू गेट, यू जस्ट सिंपली नीड टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सचेंज को आपको कॉल करना है। एक्सचेंज, एक्सचेंज आपको क्या करेगा, यू नीड टू टेक द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, और रिक्वेस्ट से हमें क्या करना है, हमारा जो भी पाथ है या जो भी यूआरआई है, ठीक है, यहाँ पे होता है गेट, यहाँ पे देखो हेडर है, बॉडी भी आप ले सकते हो कि आपने क्या भेजा था, वी कैन गेट दैट बॉडी एज वेल। इसको कॉन्करेट करना होगा, ये दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एरर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो दैट, मुझे यहाँ पे, ये तो बॉडी हो गया, बॉडी के साथ एक होता है पाथ, एक पाथ, ठीक है, कि एक्चुअल भेज क्या रहे और आ क्या रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वन बेसिक थिंग, ठीक है। आप जो भी आपके पास वी आर ये जो भी हमने एक्सचेंज किया है विद हेल्प ऑफ सर्वर एक्सचेंज, पर ये हम एक्चुअल डेलीगेट करेंगे गेटवे फिल्टर को। तो चेन को हमें क्या करना होता है, वी नीड टू गिव दैट। तो ये चेन को हमें क्या करना होता है, एक्सचेंज को रिटर्न करना होता है। सो हाउ कैन वी डू दैट, यू कैन सिंपली यूज द फिल्टर, और इस फिल्टर के अंदर आपको एक्सचेंज पास करना है, जो भी एक्सचेंज का डेटा है, यू कैन डू दैट। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं एंड लेट्स सी। तो अब पहले तो मैं यहाँ पे आके वेर इज दैट, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल कम हियर एंड विल सिंपली कॉल द कन्वर्जन। ओके, वेर इज दैट, ये चल रहा है या बंद है, फिर ओके, वी नीड टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे शायद ये लगा है, लेट मी चेक दिस, and we need to take the conversion, yeah, okay, 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 API gateway, where is the API gateway endpoint, this one, yeah. यहाँ पे देखिए, वेर इज द लॉगर, ठीक है, हमें जानने के लिए इसको थोड़ा सा, वी नीड टू गिव आवर सम मैसेज, तो हमें उसे लॉग में हम पहचान सके बात को, करेंसी API गेटवे, करेंसी एक्सचेंज, ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, 7585, okay, this is
दिस इज द व्हाट एग्जैक्टली वी नीड। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू में या फिर कंपनी में जब काम करोगे तो आपके सामने एक चीज रहेंगी। अ, आपको कुछ टास्क दिया जाता है कि एक माइक्रो सर्विस चल नहीं रही है ना, आपको उस पे उसका सोल्यूशन लाना है, राइट। तो अब होता क्या है, आप लोग नॉर्मल लॉगर देखते हो, बट जो भी माइक्रो सर्विस में अगर आपकी कोई एपीआई गेटवे अगर कोई दिक्कत है, राइट, दैट यू वांट टू सी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसीव्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, तो हमने एक्सचेंज में क्या रिक्वेस्ट भेजा है, INR टू USD, ठीक है, एंड व्हाट एग्जैक्टली डेटा, अगर आप डेटा देखोगे ये बॉडी है एक्चुअली। सो वट एवर द डेटा वी आर पासिंग यू कैन गेट दैट। तो अगर मानो किसी किसी भी मैक्रो सर्विस के अंदर आप जो डेटा भेज रहे हो आपको पता है, बट अगर वो डेटा वहां पे नहीं जा रहा है या वट एवर बी XYZ रीजन, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर, एंड जो भी रिस्पॉन्स आपको आया है, इवन यू आर पासिंग राइट इनपुट पैरामीटर एंड यू आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, you can also conclude from here something is went wrong there, right। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे देखो हेडर भी होता है, जैसे अगर यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बताई थी, राइट, तो यहाँ पे एक लॉगर लगाता हूँ। बहुत बार क्या होता है आपका, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत बार होता क्या है, जब आप एक्चुअल में कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आपको लॉग आपने जो भी JWT टोकन भेजा होता है, इसमें दिक्कत ये होती है कि वो टोकन एक्सपायर्ड है या ऑथेंटिकेशन फेल्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक होता है गेट हेडर, अब हेडर पे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो एक्सेस कंटेंट लेन, अब इसमें ये भी आपको मिल जाता है, इसमें भी होता है। अभी तो हमने JWT नहीं लगाया तो, बट इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कैसा होता है। तो ये हेडर हेडर भी बहुत बार क्या होता है, जब आप पोस्टमैन से स्वैगर से हिट कर रहे हो ना, एंड लेट सपोज यू आर नॉट सिलेक्टिंग दी प्रॉपर थिंग्स हियर, या आपने अलग, जैसे आपके पास कंपनी के अंदर सिनेरियो होता है कि आपके पास डेव का टोकन होता है, आपके पास UAT का है, आपके पास QA का है, और आपने क्या किया, आपने जनरेट तो कर लिया टोकन एंड यू पास दैट टोकन मैनुअली। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है एंड यू आर लुकिंग समवेयर, भाई क्या दिक्कत है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, एंड यू विल बी इन ट्रबल। और ये कंक्लूजन निकालते निकालते आपका बहुत टाइम चला जाता है। लेट्स आई विल शो यू। अभी तो कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे मसला नहीं है, बट ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हेडर की कोई चीजें आई नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन। बट जब JWT आपके पास होगा ना और जब आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो, यहाँ पे देखो हेडर कुछ भी नहीं है, जैसे होता है ना अपने, आप यहाँ पे पास कर रहे हो बेयरर टोकन एंड ऑल दैट, राइट। ये आप लोगों ने किया है सबने, राइट। हेलो, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। Yes. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं that before processing and after processing you can do that in the API gateway, and there are lots of things। ये यहाँ पे ही नहीं रुकता है जितना हमने अभी पढ़ा है, you can explore बहुत सारी और सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो या खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जब आप कंपनी में काम करना है आपको, तो आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए सर ने इतना पढ़ा दिया एंड आई मुझे ये दो चीजें आती है। और भी इसके साथ मल्टीपल चीजें हैं जिसको आप आप खुद से चीजें देख सकते हो। इवन यू कैन यूज ChatGPT एंड स्टैक ओवरफ्लो, बहुत सारी चीजें, एंड हम इसमें और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट नॉट नाउ। इवनिंग में हम इसे देखेंगे जहाँ पे एक्चुअल में जो URI है, जैसे मेरे पास कोई एंड पॉइंट है जो XYZ पे चल रहा है और मुझे ले जाना है PKR पे, हाउ कैन आई डू दैट, इवन आई एम नॉट गोइंग फॉर होस्टिंग और डोमेन नेम और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसे इंटरनली मुझे राउटिंग कैसे करना है, रीराइटिंग कैसे करना है, दैट वी विल सी, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा था अभी यहाँ पे किसी ने, या Ganguly, and it is not a big deal to access the multiple things at the same time if you have the proper authentication and authorization to any resources,
You can simply call with the help of REST template, with the help of end client, web client, and you can use the appropriate method if you are going for any. Let's suppose I want to get the data, right? So I can use the get for entity, get for object. I can post, I can delete, even I can patch. Accordingly, you can answer that person, right? तो अभी के लिए इसको मतलब ये बहुत बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि भाई ये कैसे करना है रेस्ट टेम्पलेट, आप उस पर ऑब्वियसली 10-15 मिनट निकाल सकते हो, बिकॉज आपने ये कोड खुद ही किया है। और जब आप बोलोगे कि चलो सर मुझे पोस्ट में आधार का ओरिजिनल डेटा अगर लेना है, लेट्स सपोज आप अगर आधार की एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पे देखो और डेवलपर, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है, दिस इज अ डेवलपर सेक्शन, राइट? आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाना है एंड यू कैन डू दैट एंड कमिंग टू हिज, आपको अलग अलग लैंग्वेज में डेटा मिल जाएगा, ठीक है? इसके लिए ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन को चला सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट, इन्होंने सी का दिया है, देयर इज जावा आल्सो, ठीक है? दिस इज द जावा। तो अभी इन्होंने देखो ऑथेंटिकेशन करना है, जैसे आप लोगों ने केवाईसी एंड ऑल दोज थिंग, या फिर आपने बायोमेट्रिक देना है, सो यू हैव दैट प्रॉपर थिंग, यू नीड टू डू दैट। और इफ यू आर डूइंग, अगर आप आधार के साथ कनेक्ट करना है जावा के साथ, तो आपको ये चीज होनी चाहिए। इफ यू हैव द सिक्योर कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, इफ यू हैव द प्रॉपर फिजिकल डिवाइसेस एंड ऑल दैट, ये आप कर सकते हो। बट अगेन किसी और का आप नहीं डेटा लेना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग दैट। इसका सैंपल भी होता है, ठीक है? दिस इज द थिंग। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको फ्रंट एंड बनाना चाहिए ऐसा। यू जस्ट नोट कि भाई जो भी मैंडेटरी है, जहाँ पे रेड हैशटैग है ना, उतना ही पेलोड लेना है, उतना ही रिक्वेस्ट भेजना है, उसको ऑथेंटिकेट करना है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू विलिंग दैट, तो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि मैं आपको एक विद द हेल्प ऑफ जावा बैकएंड से हम कैसे कॉल करेंगे एक प्रॉपर एपीआई को। बट बिफोर दैट आपकी तरफ से मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, इन टर्म्स ऑफ जो भी है, इट इज नॉट अ बिग डील टू एक्सेस एनी एपीआई and you can access multiple API. It is not if you have the proper authentication authorization, you can do that, ठीक है? तो it is not a big deal, okay? बट अभी के लिए आपका ये है कि सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो कि भाई मुझे 4-5 घंटा मैं बैठ सकता हूँ। अगर आप जस्ट एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल नॉट गेट दोज थिंग इन डीप, ठीक है? यू नीड टू स्पेंड टाइम, देन ओनली यू विल गेट द थिंग्स, ठीक है? तो अभी के लिए रुकते हैं एंड फ्यूचर में एक एप्लीकेशन रखेंगे हम, जिससे कि एक्चुअल में हाउ कैन वी डू दिस थिंग, ठीक है? बट आंसर, अगर आंसर देना है, सिंपल आंसर देना है गांगोटे, तो आप ये बता सकते हैं उसे कि भाई रेस्ट टेम्पलेट की, अगर मैं लेट सपोज मैं गेट कर रहा हूँ, मैंने कोई टिकट बुक किया है, लेट सपोज bookmyshow.com, तो यहाँ पे मैंने कोई XYZ सिनेमा का मैंने क्या किया है, टिकट बुक किया है। सो मुझे जब मैं कोई टिकट बुक करता हूँ, आई एम गेटिंग वन प्रॉपर व्हाट वी कैन से, जो भी नंबर है, PRN नंबर या जो भी है टिकट नंबर, तो उस नंबर से मुझे, अगर मैं उनके वेबसाइट पे जाके जैसे मुझे डेटा मिलता है इन टर्म्स ऑफ का शो है, कौन सा है, एंड ऑल दोस थिंग, वो आप बैक एंड पे भी ला सकते हो, ठीक है? बट उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन लेना होता है, डेवलपर का जो भी सेक्शन होता है, यू नीड टू, जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट? यू कैन डू दैट, इवन यू कैन गो फॉर IRTC एज वेल। बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, तो उसके आपके, अगर आप प्ले स्टोर या iOS स्टोर पे जाओगे, तो हजारों एप्लीकेशन है जो टिकट बुकिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं, API कॉल करके कर रहे हैं, कुछ कमीशन बेस पे, ठीक है? बट अभी के लिए हम पेड वाला नहीं, मैं आपके लिए एक ओपन सोर्स वाला, जो लोग आप भी प्रैक्टिकल कर सके, ऐसा ही कुछ हम देखेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा यू कैन रिलेट कि भाई हमने ऐसा चीजें होती है, ठीक है? एनी क्वेश्चन गाइस? करते हैं सर्वे ना, इट इज टू फास्ट और इट इज टू, यू कैन से कि भाई यू कैन गिव मी एनी फीडबैक लाइक दैट, मैं जो भी कंटेंट बता रहा हूँ
इसे मिनिमाइज करना है या जस्ट प्रैक्टिकल पे बात करना है, या वॉट एवर वी आर गोइंग इट इज ओके। करते सर्वे ना समझ में आ रहा है गाइज? एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू कैन पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप पे पिंग करो। मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे से कंटेंट या फिर व्हाट वी कैन से, जिससे आपका ज्यादा आपको पता चले, ठीक है, ऐसा हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, काम करने में आपको आसानी हो। दैट इज द ओनली एजेंडा, ओके। और जो भी स्पेस है, कंटेंट है, एनी काइंड ऑफ फीडबैक देयर इज वेलकम, ठीक है। तो सी यू इवनिंग, और इवनिंग में हम और एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, री राइटिंग वाला। तब तक आप जो भी थ्योरी पढ़ा है खुद के नोट्स बनाओ, इसे मल्टीपल माइक्रो सीरीज में यूज करो एंड यू विल गेट द मोर थिंग, ठीक है। और जो लोग इंटरव्यू में है या कंपनी में है, जिनको लगता है कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये चीज़ें नहीं पता चल रही है, या फिर ऐसा कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उसका तो आंसर लेस हो जाते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वो कॉमनली डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, कंपनी में आपका स्मूथली वर्किंग हो जाए। वी विल डू दैट। बट वो आपको बात करने से आएगा, आप लोग बात ही नहीं करते हो, बहुत सारे लोग म्यूट पे ही होते हैं एंड बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं एंड दे आर डूइंग देयर अदर स्टफ, वी विल नॉट गेट दोस, ठीक है। तो सी यू इवनिंग इफ नो क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे। थैंक यू।